हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो आज का वो है आपके पास कंटिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ध्यान से जो टॉपिक का नाम है उससे ही क्लियर कर लेना है। कंटिन्यूज का मतलब होता है, पहले टॉपिक का नाम हमेशा क्लियर होना चाहिए, टॉपिक में क्या है वो चीज़ क्लियर है तो आपको अंदर सब समझ आ जाएगा कि हमने पढ़ना क्या है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। चार्ज चार्ज आपका दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। क्लियर। इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम जानते हैं जो चार्ज है वो आपका क्या है? क्या है भाई? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हैं आप? बताया पीछे किस में है भाई? पैकेट्स में या किस में? स्टेप्स में। ठीक है। हम जानते हैं जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है पैकेट्स या स्टेप्स। जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता है, जो एलिमेंट्री चार्ज है वो प्लस माइनस कितना है? ई। प्लस माइनस ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। जो लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो गेन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता है वो यही है, प्लस माइनस ई। प्लस माइनस ई का मतलब ये ई की वैल्यू आपको पता है एलिमेंट चार्ज की। पॉजिटिव के लिए जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन उसके लिए ये वैल्यू होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इतना होगा। इससे मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। मिनिमम, ध्यान दें इस चीज़ को समझे। मिनिमम चार्ज, जैसे कोई चार्ज आपके पास आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। अगर आप कोई चार्ज फाइंड कर रहे हैं, आपको पता ना चार्ज फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। अगर उसमें ये वैल्यू इस तरह की आती है 10⁻⁻20 या 10⁻23 10⁻30, इस तरह का बेसिक चार्ज, इतना इससे छोटा चार्ज, क्योंकि जैसे ही 10 की वैल्यू माइनस में बढ़ना शुरू होगी, आपको पता ना वैल्यू बढ़ना शुरू होगी तो वो क्या है? कटना शुरू हो जाएगा। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगर किसी सिस्टम में, अब हमें पढ़ना है क्या? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्लियर हो गया। अगर कोई हमारे पास ऐसे सिस्टम है, क्लोजली स्पेस है, ये सिस्टम है ऐसे, इसके अंदर चार्ज को ऐसे रखा हुआ है, ध्यान दें ऐसे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूस। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये मतलब नहीं कि चार्ज कंटिन्यूस है, ये मतलब नहीं है कि चार्ज कंटिन्यूस लगातार है। इसका मतलब ये है जो चार्ज है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है। क्लियर? क्या? अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज इज सेड टू फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट डज नॉट मीन दैट चार्ज इज कंटिन्यूस। इसका ये मतलब नहीं कि चार्ज लगातार है, इसका मतलब ये है जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? कंटिन्यू है। क्लियर? इस टॉपिक का ये मतलब था, तो ध्यान दें। We know that the charge is quantized. The minimum charge that can exist is plus minus E. The charge less than plus minus E does not exist. मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर 10 की पावर माइनस में बढ़ेगी तो उस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। ए सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, कोई सर्कल में नहीं, कोई इस तरह का भी कर सकते हैं हम, जैसे इस तरह का कोई है ऐसे, इसके अंदर हमने चार्ज को रखा है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरह की कोई बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अ सिस्टम ऑफ क्लोजली, बिल्कुल बंद, अ क्लोजली स्पेस्ड, ओपन भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज इज सेड टू फॉर्म कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट डज नॉट मीन्स दैट चार्ज इज कंटिन्यूस। इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है, इट सिंपली मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूस। ओके। तीन तरह का कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है क्या? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इधर ध्यान सुनना, क्या बताया मैंने? टाइप्स ऑफ कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब होता है जब चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पर होगा, चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पर होगा, इस तरह की चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हम क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ सिंपल बता रहा हूँ। उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज किसी एरिया में होगा, जैसे इस तरह का एरिया में होगा, उस तरह की चार्ज को, जो का चार्ज एक के बाद एक के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा कंटिन्यूस, उस तरह की चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और देन नेक्स्ट है आपका क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा वॉल्यूम में हम, आपको पता है हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ध्यान देना, एक जैसे हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, अभी इनको एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज एक लाइन के ऊपर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक किसी एरिया के ऊपर, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको बोलेंगे क्या हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। उसके बाद आपके माइंड में और आ रहा होगा कि सर हमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं, ये आ सकता है आपके माइंड में, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हम काम करते हैं हमेशा वो कौन सा काम करते हैं, पॉजिटिव काम, इसलिए यहाँ चार्ज कौन सा लिया है, पॉजिटिव। आप नेगेटिव लेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव काम, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम, ठीक है। नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। क्लियर। अब सबसे पहले एक ही आज पढ़ाऊंगा मैं आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक अगर अच्छे से पढ़ लिया हमने तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक ही अच्छे से पढ़ना है पहले, फिर दोनों बाकी दोनों इसी से निकल जाएंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अभी मैंने आपको बताया, फिर मैं आपके लिए एक और नई डायग्राम बनाऊंगा, ये ऐसे सिंपल आपको समझाने के लिए। ये एक लाइन है, इसके ऊपर चार्ज रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव भी रख सकते हैं, अभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये चार्ज एक लाइन के ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूट है एक के बाद एक, तो इसी को बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली अलोंग अ लाइन, एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज होगा, जैसे इतनी सी यूनिट लेंथ मिलके इस पूरी लाइन को बना रहे हैं, इससी छोटी छोटी सी, ठीक है। जो चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ध्यान देना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिनोट करते हैं किसके साथ, लेमडा के साथ, और लेमडा होता है किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट समझते हो, वो हमेशा चीज़ पर यूनिट, वो हमेशा किस में आते हैं, डिवाइड में। देखिए मैंने लेमडा इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता क्यू अपॉन एल, टोटल चार्ज टोटल लेंथ, लेकिन ये क्या है, डी, जिसके साथ डी लगा होगा ये आपके माइंड में रखना है, जैसे डी क्यू स्मॉल चार्ज, डी एफ स्मॉल फोर्स, डी आर स्मॉल डिस्टेंस, डी क्यू स्मॉल चार्ज, ये अपने माइंड में आज के बाद फिट करना आपने, ठीक है। तो जो चार्ज होगा छोटी छोटी यूनिट लेंथ में, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसके साथ डिनोट करते हैं, लेमडा के साथ। लेमडा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एल। अगर मैं इसका लेमडा का एसआई यूनिट निकालूं, लेमडा क्या है आपका, चार्ज पर यूनिट लेंथ, किसके बराबर है, ये भी लिख रहा हूँ, किसके बराबर है, लेमडा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एल। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या, कूलम, लेंथ का क्या, मीटर, कूलम अपॉन मीटर, या कूलम मीटर इनवर्स, सीएम नहीं है, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं है, कूलम, चार्ज का कूलम अपॉन मीटर या कूलम मीटर इनवर्स। ओके, फिर मैं आपके लिए एक और डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान देना, जितना हमने पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दे अच्छे से। क्या भाई, चार्ज अगर एक लाइन के ऊपर हो तो उसी को बोलते हैं क्या, when electric charge is distributed continuously, लगातार along a line, then it is called linear charge distribution। उसी को बोलते हैं क्या, linear charge distribution। जो चार्ज होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ छोटी सी, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, बट लेमडा किसके बराबर, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको,
डी क्यू अपॉन डी एल। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आगे 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 आएगा डी, ये गलत लिख दिया मैंने, गलत नहीं मतलब लिखने में गलती होगी। तो लेमडा किसके बराबर, क्यू अपॉन एल, ये भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में हमने स्मॉल चार्ज लेना और स्मॉल लेंथ लेनी, इसलिए इस हिसाब से चल रहे हम। लेमडा किसके बराबर, डी क्यू अपॉन डी एल। एस आई यूनिट ऑफ लेमडा, कूलम अपॉन मीटर, सी अपॉन एम, सी मतलब कूलम अपॉन मीटर, या ये कूलम इनवर्स नहीं है, यहाँ नहीं है, ये कूलम अपॉन मीटर, यहाँ हम लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। ये राइटिंग मिस्टेक है, कूलम मीटर इनवर्स है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, आपके लिए मैं ये डायग्राम यहाँ बनाऊंगा अच्छे से, यहाँ बनी हुई है लेकिन मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान देना, ठीक है। अब बस जो मैं यहाँ बना रहा हूँ आपने इसके ऊपर ध्यान दिया, आपको हर एक चीज़ समझ आएगी अच्छे से। ये एक लाइन ली जिसके ऊपर मैंने चार्ज रख दिया, आपको पता है पॉजिटिव क्यों रख रहा हूँ, हम हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इस चीज़ से कभी भी परेशानी होना कि सर पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव ले सकते हैं, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। हमने एक लाइन ली, इस लाइन की टोटल लेंथ है एल, इस लाइन की टोटल लेंथ क्या है, एल। ये इतना छोटा सा चार्ज लेता हूँ मैं, ये इतना छोटा सा चार्ज, ठीक है। ये अगर मैं छोटी सी लेंथ ले रहा हूँ, इस लेंथ का नाम होगा क्या, डी एल, और जहाँ तीन ही चार्ज आ रहे हैं, लेट अस सपोज दैट, तो ये चार्ज होगा आपका क्या, क्या होगा, डी क्यू, क्लियर। एक यहाँ से चार्ज लेंगे आपका टेस्ट चार्ज, क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज, डी क्यू से, देखो स्मॉल लेंथ ली डी एल, स्मॉल चार्ज लिया क्योंकि जितनी लेंथ पर, ये जितनी जो लेंथ छोटी सी लेंथ है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, स्मॉल चार्ज होगा, पूरी पे तो टोटल चार्ज है, लेकिन स्मॉल लेंथ डी एल के ऊपर स्मॉल चार्ज डी क्यू। यहाँ से पोजीशन वेक्टर है इसका आर वेक्टर, और आगे यहाँ इसको इधर, ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज क्या होता है आपको आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। टेस्ट चार्ज एक छोटा चार्ज होता है जो किसी के ऊपर फोर्स लगाता नहीं, उसके ऊपर फोर्स लग सकती है, और यहाँ आ जाएगा आपका आर कैप यूनिट वेक्टर। इधर ध्यान सुनना, कंसीडर करेंगे एक लाइन चार्ज जिसकी लेंथ क्या, एल, कंसीडर करेंगे एक टेस्ट चार्ज Q0 एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम किससे, डी क्यू से, और एक कंसीडर करेंगे चार्ज कौन सा, डी क्यू, जिसकी लेंथ क्या, डी एल, कौन सी लाइन के ऊपर, एल के ऊपर। एक चीज़, एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, देखिए आर के ऊपर अगर वेक्टर हो तो वो उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। ये आज आपने अपने माइंड में बिठाना है अच्छे से। आर के ऊपर वेक्टर हो तो उसको क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। जैसे आर वेक्टर है तो ये क्यू नॉट की पोजीशन बता रहा है किससे, डी क्यू से, लेकिन अगर मैं यहाँ सिर्फ लिखूं आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा किसके बीच, डी क्यू और क्यू नॉट के बीच। ड्यूल नेचर, देखिए ड्यूल समझते हैं ना, दो तरह का काम। अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आर के ऊपर वेक्टर लिख देना, वो सीधे उसकी पोजीशन बता रहा है कि क्यू नॉट कहाँ बैठा हुआ है। अगर हमने क्यू नॉट और डी क्यू के बीच डिस्टेंस बताना है तो सिर्फ हमने सिर्फ तब आर लिखना, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखना है। देखना क्वेश्चन में भी लिखा, जब पढ़ाऊंगा आगे, जहां भी कभी आर वेक्टर लिखा होगा तो वो पोजीशन बता रहा होगा, और यहाँ सिर्फ आर लिखा होगा वो दो क्वांटिटीज के बीच डिस्टेंस बता रहा हो। क्लियर, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। जब मैंने वेक्टर लिखा होगा तो मैं बता रहा हूँ पोजीशन वेक्टर है, और जब मैंने सिर्फ आर लिखा होगा तो मैं बताऊँगा क्या, डिस्टेंस। फिर से आपके लिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दें। एक लाइन ली जिसके ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव पॉजिटिव कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस लाइन की लेंथ क्या है, एल। उसके ऊपर एक स्मॉल लेंथ ली डी एल, क्या स्मॉल लेंथ ली, डी एल, और वहाँ चार्ज कितना है, डी क्यू। एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, कितने डिस्टेंस पर, आर पर। देखिए जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ आर वेक्टर नहीं बोल रहा, कितने डिस्टेंस पर, आर पर। आर डिस्टेंस है किस किस के बीच, Q0 और डी क्यू के बीच, और ये आपका आर कैप आपको पता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और क्योंकि ये वाले चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अगर ये स्मॉल चार्ज है तो आपके माइंड में आया होगा जो यहाँ फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी, डी एफ स्मॉल फोर्स, ओके। और आर के ऊपर अगर वेक्टर होगा तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और अगर सिर्फ आर है तो वो दो क्वांटिटीज के बीच क्या है, डिस्टेंस है, ओके। और कूलम्स लॉ हमें पता है, ध्यान देना, मैं वो भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कूलम्स लॉ हमें पता है, एफ किसके बराबर,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर और क्या आर कैप। इधर अगर यहाँ स्मॉल फोर्स है तो यहाँ आएगा डी एफ वैक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाई है Q1 और Q2 है नहीं है, इसका मतलब ये आपका Q1 होगा डी क्यू, ये आपका होगा क्या Q2। यहाँ आप इसको Q1 मान लें या इसको मान लें Q2, और बाकी डिस्टेंस आपका R है, ठीक है, और आपका आर कैप भी है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दें। कंसीडर अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ क्या L, और ये आपको मैंने सिखाया ऐसे L और उसके ऊपर डायल बनानी है, ठीक है। आल्सो कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q0 एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम DQ, ठीक है। देखो R लिखा हुआ, अगर R वेक्टर होता तो वो बता रहा होगा पोजीशन। लेट अस टेक ए चार्ज, लिया हमने चार्ज कौन सा DQ, कौन सी लेंथ के ऊपर DL के ऊपर, और ऑफ लाइन चार्ज जिसकी टोटल लेंथ कितनी है L। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये डायग्राम भी बनी हुई है आपके पास सॉरी। लाइन चार्ज टोटल लेंथ क्या L, DL, ये आपका DQ, R वेक्टर, Q0 और R कैप। आपको बताइए टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, वो किसी पे फोर्स लगा नहीं सकता, उसके ऊपर फोर्स लगती है। ये नेक्स्ट सब यूनिट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी तक आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। आप चाहे Q0 को Q1 मान लें या DQ को Q1 मान लें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमेशा अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से ध्यान देना है, कोई परेशानी नहीं है। ये ऑनलाइन क्लास है, आपको कभी लगेगा ही नहीं ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, चार्ज स्मॉल है तो फोर्स भी क्या आएगी स्मॉल। डी एफ किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q1 Q2, लेकिन यहाँ एक है Q0, दूसरा है क्या, दूसरा है क्या आपके पास डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और क्या आर कैप। आप पढ़ के आए हैं अभी आज ही लेमडा किसके बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। मैं यहाँ से ये निकालूंगा, ये निकालने के लिए यहाँ से किससे, बट डी क्यू किसके बराबर होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी क्यू किसके बराबर लेमडा डी एल, डी क्यू किसके बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लेमडा डी एल, डी क्यू किसके बराबर हो गया लेमडा डी एल। तो डी क्यू की जगह क्या वैल्यू डालेंगे हम, डी की जगह क्या वैल्यू डालेंगे लेमडा डी एल। तो क्या आ जाएगा डी एफ वैक्टर किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा Q0 लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और क्या आर कैप, ओके। उसके बाद ये स्मॉल फोर्स है, अगर टोटल फोर्स निकालनी है, आप 11th में पढ़ के आए हैं अच्छे से, जब भी हम टोटल वर्क डन या स्मॉल वर्क डन निकालते थे तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते थे, माइंड में है इंटीग्रेट, ग्रेविटेशन पढ़ के आए हैं, बहुत जगह ऐसा है। तो ये स्मॉल फोर्स है, टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द लेंथ L। इंटीग्रेशन याद है भाई, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है क्या इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन याद है, ऐसे लाइन क्या डी एफ वैक्टर और लाइन जिसकी लेंथ क्या है L किसके बराबर ओवर द लाइन L करना है किसके बराबर इंटीग्रेशन L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 लेमडा डी एल आर स्क्वेयर और क्या आर कैप। आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट, और आप 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो ये अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल। एफ वेक्टर एल मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने, मतलब उस लेंथ एल के लिए, तो किसके बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन आपके पास क्या L लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और क्या आर कैप। ये आपके पास आ गई क्या टोटल फोर्स, किसके केस में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फिर से यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ डी एफ वैक्टर किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डी क्यू आर स्क्वेयर आर कैप, बट लेमडा किसके बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू किसके बराबर लेमडा डी एल,
डी एफ वेक्टर जो स्मॉल फोर्स किसके बराबर 1/4 क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर द लेंथ एल। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आपका एल लेंथ इंटीग्रेशन और आपका q अपॉन 4/0 बाहर, ये आपके आ गई टोटल फोर्स। ओके, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप इस लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करें, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आपने सिर्फ मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई लॉकडाउन है इस समय जिसने अच्छे से पढ़ा, लेट अस सपोज दैट नेक्स्ट अगर जेके बोस सिलेबस हाफ करता है या 70% करता है, लेकिन जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कोई 70% सिलेबस थोड़े आएगा, आपको कंप्लीट सिलेबस आएगा। पहले आपको अच्छे से सिलेबस पढ़ना है कंप्लीट, देन आपको कम्पिटिटिव भी पढ़ाया जाएगा, अच्छे से मेहनत करवाई जाएगी। सिर्फ आपने मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ना है। आज क्या हुआ है, लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कल पढ़ाऊंगा सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब आपको लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पता होगा तो सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 10 मिनट में पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ आज एक ही पढ़ाया है, 20 मिनट में सिर्फ एक टॉपिक, वो भी क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, आर वेक्टर हो तो वो क्या होता है, पोजीशन, ड्यूल नेचर होती है इसकी। अगर वेक्टर डाल के रखेंगे तो पोजीशन बता रहा है, और जब मैं इसका सिर्फ आर नाम लूँगा तो वो क्या होगा, डिस्टेंस, दो क्वांटिटीज़ के बीच। ओके, आज के लिए इतना ही। अच्छे से मेहनत करें, अपने घर वालों की बात मानें और घर बैठ के पढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें। ओके, थैंक यू।